डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि ये शिर्क है कि आप लोग कब्रों से मदद मांगते हैं। आइए देखते हैं डॉक्टर जाकिर नायक ने और क्या बोला है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुदा को मानने के लिए नबी की जरूरत और नबी को मानने के लिए वली की जरूरत। वाह वाह। जरूरत ही सब कुछ है। नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जरूरत आ गई तो वजूबाद में जमातबाद में पहले जरूरत पूरी करके मौका मिल जाए, एकाध रकत भी मिल जाए तो गनीमत, वरना पहले जरूरत। खुदा को मानना जरूरी और मानने के लिए नबी को मानना जरूरी, तो नबी को मानने के लिए वली को मानना जरूरी। कारण क्या है? कारण ये है, नबी अल्लाह का नायब, अल्लाह का खलीफा, अल्लाह का असिस्टेंट, ईश दूत। नबी अल्लाह का नायब। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं आदम को जमीन पर अपना नायब, अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। असल है जो उस तक ले जाए। असल तो असल है, वो मिले तो मिले, और नायब के पास जाना, असल के पास जाना। जब हर नबी खुदा का नायब है तो नबी तक जाना, खुदा तक जाना। ऐसे जब हर वली नबी का नायब है तो किसी वली के पास जाना, नबी तक जाना। नबी तक जाने के लिए मदीना जाना जरूरी नहीं। मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनियरी के कदमों में चले जाओ, मदीना चले गए। वाह वाह वाह। शेख उल हक मंडवी के कदमों में चले जाओ, बारगाह नबूवत में जाना हो गया। क्योंकि ये मखदूम बिहार शरफुद्दीन यहिया मनियरी रज़ी अल्लाह ताला अन रसूल के नायब है। शेख उल हक मंडवी रसूल के नायब है। और आज हम जिसके नाम का जलसा कर रहे हैं, मखदूम शमनानी रसूल के नायब है। आप समझ गए कि इसका नाम क्यों मखदूम अशरफ शमनानी कॉन्फ्रेंस रखा? क्योंकि नायब के पास पहुंचना, असल के पास पहुंचे। वजू के बारे में जो कुरान की आयत है वो कुछ यूं है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुन्तुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम। कुरान कह रहा है कि ये लोगों, जब नमाज का इरादा करो तो वजू जरूरी है, तो वजू करो। और पहले क्या करो? फ़ग़सिलू वजूहकुम, सबसे पहले अपना चेहरा धो। अबे कुरान में है कि सबसे पहले चेहरा धोना चाहिए। उसके बाद कोहनी तक हाथ धोना चाहिए, सर का मसा करना चाहिए, पैर धोना चाहिए। ये तो कुरान में है। शुरू कहाँ से करना चाहिए? चेहरे। फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपने चेहरों को धो। और तुम क्या करते हो? बंगालियों, बिहारियों, उत्तर भारतीयों, भैया बिरादरी, तुम तो करते क्या हो? जब वजू करते हो तो पहले हाथ धोते हो, फिर कुल्ली करते हो, फिर नाक में पानी डालते हो, फिर चेहरा धोते हो। अबे अल्लाह कह रहा है चेहरा धो। कुरान में है कि चेहरा धो। यहीं से स्टार्ट, यहीं से शुरू है। और तुम हाथ से शुरू करते हो। तो सुन्नी ने सर झुका के कहा, वो अल्लाह ने कहा है, ये रसूलुल्लाह ने कहा है। हाँ 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 हाँ। वाह 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 वाह। वो किताबुल्लाह में है, ये रसूलुल्लाह। कल किताबुल्लाह काफी नहीं है? काहे नहीं, किताबुल्लाह भी शरीयत है, किताबुल्लाह भी शरीयत है। लेकिन किताबुल्लाह ही शरीयत है ऐसा नहीं है। कुरान शरीयत है, लेकिन कुरान ही शरीयत है ये बात नहीं है। कुरान वाली नमाज तो तुम पढ़ ही नहीं सकते। अब जितना कुरान में है वैसे ही पढ़ो। अल्लाहु अकबर कहा,
रुकू में गए, सुभान रब्बिल अज़ीम कहा, काय को कहता है? कुरान में नहीं है। समी अल्लाह लिमन हमीदा मत बोल, कुरान में नहीं है। रब्बना लकल हम मत बोल, कुरान में नहीं है। और जब सजदे में जाओ सुभान रब्बिल आला, नहीं, कुरान में नहीं है। और बैठ जाओ तहियात में, तो तहियात मत पढ़ना, कुरान में नहीं है। तो कैसी नमाज होगी? खड़े हुए, झटके से नीचे गए, झटके से ऊपर आए, झटके से सजदे में गए, झटके से पढ़ना तो है नहीं, कुरान में नहीं है। और बैठते ही सलाम फेर दिया, कुरान में नहीं है। ये अल्लाह, जब तूने नमाज को फर्ज किया तो तरीका क्यों नहीं बताएगा? चुप, फर्ज मैं करूंगा, तरीका महबूब बताएंगे। कोई सुन्नी नहीं मिलेगा जो फर्ज अदा ना करता हो। मुसाफिर होगा तो भी फर्ज अदा करेगा। सुन्नत छूट जाए मगर फर्ज नहीं छोड़ता। 2 ही रकअत जोहर और असर की पढ़नी पड़े मगर पढ़ता है, फर्ज नहीं छोड़ता। डटा हुआ है फर्ज पे, अड़ा है फर्ज पर। लेकिन दुनिया में कोई हमारा नाम अहले फर्ज नहीं रखता। वाह 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 वाह। सुन्नियों का बच्चा बच्चा फर्ज पर अड़ा हुआ है, डटा है, लेकिन उसका नाम अहले फर्ज नहीं है, उसका नाम अहले सुन्नत है। एक बात और समझते चलिए, हम कुरान को मानते हैं तब भी अहले फर्ज न हुए। हम हदीस को भी मानते हैं मगर अहले हदीस नहीं हुए। हम किताब को भी मानते हैं मगर अहले किताब नहीं हुए। हम अहले सुन्नत हुए, क्योंकि अहले फर्ज होने से हदीस छूट जाती है, अहले हदीस होने से कुरान छूट जाता है, अहले सुन्नत होने से दोनों हाथ में रहता है। वजू का खलीफा कौन है? तो कुरान ने हमें समझा दिया, तयम्मुम। तयम्मुम तयम्मुम और तयम्मुम जो है उसके लिए जमीन चाहिए, वजू के लिए पानी, तयम्मुम के लिए मिट्टी। और ये पूरी दुनिया 2 ही हिस्सों में है। 3 भाग पानी है, 1 भाग मिट्टी है। पानी के पास हो तो वजू करो, पानी से दूर हो तो तयम्मुम करो, नमाज छोड़ने नहीं दूंगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप ऐसी जगह रह नहीं सकते जहां पानी ना हो तो मट्टी भी ना हो, और मट्टी ना हो तो पानी ना हो। समंदर में मट्टी नहीं मिलेगी मगर पानी है, और जंगल में समंदर नहीं मिलेगा मगर मट्टी है। तो वह वहां, यहां हो तो वजू करो, वहां है तो तयम्मुम करो। तयम्मुम वजू का नायब है, तयम्मुम वजू का खलीफा है, यानी तयम्मुम वजू की जगह है। और पावर तयम्मुम में कितना है? पावर, जो पावर वजू में। वजू करके तुम फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा वजू करके पढ़ते हो, तयम्मुम करके भी फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ सकते हो। वजू करके तुम फर्ज पढ़ते हो, तयम्मुम करके भी फर्ज पढ़ सकते हो। वजू करके तुम मस्जिद में जाते हो तो तयम्मुम करके जाते हो। वजू करके तुम कुरान छूते थे, पढ़ते थे, तयम्मुम करके भी छू सकते हो, पढ़ सकते हो। यानी जो फायदा वजू से था वही तयम्मुम से है, क्योंकि तयम्मुम वजू की जगह है। तो जो फायदा हमें नबी से था वही फायदा वली से है। हाँ
वाह 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 क्योंकि नबी की जगह पर वली है हाँ तो फैजाने नबूवत फैजाने विलायत से मिलता रहेगा। वाह 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 डॉक्टर साहब, मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूँ, यानी कि मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है, मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है, मैं वहाँ हर दरगाह पे जाता हूँ। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को एक कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ बूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चद्दर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहाँ पर था फिर मैं वहाँ पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो मैं इस्लाम में चलूँ तो जैसा आपको मैं बताया, ये जो दरगाह वगैरह, ये मैं मान के चलूँ कि नहीं चलूँ, मैं आपका मुंह से जानना चाहता हूँ। जैसे खुदा ने आपको चुना है ना, तो आप मुझे बता दीजिए। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनने कहा है कि पहले भी सवाल पूछा था और मेरा ही पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में किसने कहा। वो पहले बुत परस्ती करता था, फिर कहा कि दरगाह में जाने लगा, तो वो पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए। कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखिरत का एहसास होगा कि आप आखिरत में कहाँ होंगे। इसीलिए कब्र पे जाना अच्छी बात है। आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं। यू कैन प्रे फॉर हिम बट यू कैन नॉट प्रे टू हिम और थ्रू हिम। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते। मैं राजू शर्मा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। मैं अपने होश और आवाज़ से इस्लाम को कबूल करता हूँ। माशाअल्लाह, जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, आप देखते बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग अल्लाह के इस सही दीन की तरफ आ रहे। भाई साहब, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ, एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, यस। आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं 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 नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं नहीं नहीं। कोई भी फिजिकल दबाव? कोई धमकी दे रहा है? नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि इस्लाम को ज़बरदस्ती से किसी से कबूल कराना, ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन कोई दिल से करना चाहता है तो कर सकता है। आप अपने दिल से करना चाहते मैं हैं? अपने दिल से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम बन चुके और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपको और हिदायत दे और आप अमल में भी इंशाअल्लाह पक्के बने, और दुआ करूँगा कि इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता मिले। ख़वातीन के शोबे में माइक नंबर 4 में कोई खातून हो तो उनको मौका दीजिए।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम आयशा है। मैं पहले हिंदू थी। मेरा नाम मेघा था। मुझे इस्लाम लाके 2 साल हुआ। मैंने कलमा पढ़ लिया, फिर मुझे आपसे कलमा पढ़ना है। माशाल्लाह, बहन ने कहा कि उन्हें 2 साल पहले इस्लाम कबूल किया और फिर से कलमा पढ़ना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी आपको ज़बरदस्ती कर रहा है नहीं। इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई दबाव? नहीं। कोई फिजिकल प्रेशर, माशी प्रेशर? नहीं। आप दिल से कर रहे हैं? हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराइए। हाँ जी। और आप मानते कि खुदा एक है? जी। और आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। मैं अरबी में कहूँगा और आप दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। पैगंबर है। माशाल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर दे और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में डाले। आमीन। आमीन। भाइयों के शोबे में कोई भाई हूँ? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నా పేరు ఆనంద్. నేను స్టడీ చేస్తున్నాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో నేను తిరుపతి పోయేవాడిని. అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో తిరుపతికి పోయి ఉన్నప్పుడు అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. తినే విషయంలో కానీ, దర్శించుకునే విషయంలో గాను పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం, అసహించుకోవడం చూసినాను. అలాగే ఇస్లాం ధర్మంలో పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం, అసహించుకోవడం ఇలా ఉందా? నా క్వశ్చన్. भाई साहब ने सवाल किया कि वो हिंदू घराने से हैं। वो जब तिरुपति जैसे जगह पर गए, उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, कि गरीब लोगों को और निचले तबके के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे, और वो जानना चाह रहे कि इस्लाम में भी इस तरह से गरीब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नीचा देखा जाता है क्या? भाई साहब का सवाल है, जब वो तिरुपति गए थे तो वहाँ देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, ऊंच नीच था गरीब और अमीर में। तो क्या इस्लाम में भी ऊंच नीच है क्या? इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से बनाया है और आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करो। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो परहेजगार है। एक इंसान दूसरे इंसान से, पैसे से, जिन से, उम्र से, रंग से ऊंच नीच नहीं हो सकता है। सिर्फ अगर परहेजगार है तो ऊंचा हो सकता है। आपका सवाल कि गरीब और अमीर में ऊंच नीच है, बिल्कुल नहीं। अमीर इंसान गरीब से बेहतर नहीं, गरीब इंसान अमीर से बेहतर नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह कहा कि गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है, क्योंकि उसके ट्रायल्स जो है, टेस्ट है, वो टेस्ट में और आसानी से सफलता पाएगा। जो अमीर इंसान है, जो ऐशो आराम करता है, उसे देने पड़ेगा ज़कात, उसे देने पड़ेगा दान, जो अक्सर लोग नहीं देते। इसीलिए गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर इंसान से, अगर देखे जाए। क्योंकि अमीर और गरीब में गरीब इंसान अक्सर अमीर से ज़्यादा अल्लाह के पैगाम पे अमल करता है। लेकिन कुल्ली तौर पे कोई इंसान एक दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं है। रंग के बुनियाद पे, माल के बुनियाद पे, उम्र के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, सिर्फ एक ही बुनियाद पे ऊंचा हो सकता है, वो है तकवा, वो है परहेजगारी, वो है ईमान। जो आदमी के पास ईमान है और परहेजगार है, वो ही अल्लाह के नज़दीक ऊंचा है। ये माइक नंबर 1 से। जय भीम, सलाम वालेकुम जाकिर भाई। मैं बौद्ध धर्म का हूँ और मेरा सवाल ये है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है? भाई साहब का सवाल है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना फ़र्क है। ऊपर से देखे जाओ तो बहुत फ़र्क है, लेकिन तहकीक करेंगे तो कई यकसानियत है।
बौद्ध धर्म में जो बुद्धा ने, गौतम बुद्धा ने जो 4 चीजें कही थी, उसने कहा था 4 ग्रेट ट्रुथ्स दैट देयर इज सॉरो एंड मिजरी इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सॉरो एंड मिजरी है। द कॉज ऑफ दिस सॉरो एंड मिजरी इज डिजायर। सॉरो एंड मिजरी कैन बी रिमूव्ड बाय रिमूविंग डिजायर। टू रिमूव डिजायर फॉलो द 8-fold पाथ। ये 4 ग्रेट ट्रुथ्स है कि दुनिया के अंदर मिजरी है। इस मिजरी की वजह है डिजायर, इच्छा। अगर इच्छा को निकालेंगे तो मिजरी निकल जाएंगी। इच्छा को निकालने के लिए 8-fold पाथ फॉलो करो। लेकिन जब आप इच्छा निकालेंगे, पहला नुक्ता बिल्कुल सही, दूसरा नुक्ता बिल्कुल सही, तीसरा नुक्ता, इच्छा को निकालने के लिए इच्छा निकालो और मिजरी निकल जाएंगी। जब आप इच्छा को निकालेंगे, चौथा हक है कि आप 8-fold पाथ फॉलो करो। इच्छा निकल गए तो फॉलो कैसा करेंगे? सो लॉजिकली द ट्रूथ इज ट्रिपिंग इटसेल्फ। लेकिन ये जो 8 हक है, कई सही है, लेकिन बुद्धा ने ये भी कहा था, आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ बुद्धा बाय कैरिस, पेज नंबर 217 to 218। उसमें कहा है कि मैं एक अकेला बुद्धा नहीं हूं, मेरे बाद भी और बुद्धा आएंगे और आपको सही रास्ता दिखाएंगे। जैसा मेरे पास सैकड़ों मानने वाले हैं, इस बुद्धा के पास हजारों मानने वाले होंगे। जब उसके शागिर्द ने पूछा ये बुद्धा कौन है, तो उसने कहा ये बुद्धा है मैत्री। मैत्री का तर्जुमा करेंगे मर्सीफुल, रहमत। और हम जानते हैं कि कुरान में कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि वो सारे आलम के लिए रहमत थे, सारे इंसानियत के लिए। तो इससे ये साबित होता है कि इस धम्मा पट के अंदर और बुद्धिस्ट किताबों में भविष्यवाणी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और आप अगर मेरी कैसेट देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिगर मज़ाहिब में, उसमें एक सेक्शन है बुद्ध धर्म का। उसमें से ये मैंने दिखाया हूं कि बुद्ध धर्म में भी कहा गया है, बुद्धा ने कहा है कि एक आने वाला है पैगंबर, जो आखिरी पैगंबर रहेगा, वो आपको सही रास्ते दिखाएगा, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जानने के लिए मेरी कैसेट देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर मज़ाहिब में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। जिस तरह शुरू में डॉक्टर जाकिर नायक ने कब्रों के बारे में कुछ बातें की है कि आप लोग कब्रों से मदद नहीं मांग सकते, ये जो आप करते हैं ये शिर्क है, और आप मज़ारों पर जाते हैं, ये इस्लाम में किधर भी नहीं लिखा, कुरान मजीद में नहीं लिखा, सही हदीस में नहीं लिखा, ये आप लोगों ने ख़ुद से बनाया है। और भी बहुत से बातें की है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए हो। इस तरह की दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।